गोदावरी बायो रिफाइनर्स। जी हाँ, मैं पहले आपको कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। 1956 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और इथेनॉल बेस्ड केमिकल्स बनाने का कंपनी करती है कारोबार। और वॉल्यूम के लिहाज से अगर आप देखें तो मार्च 2024 के जो आंकड़े हमारे पास है, देश की दिग्गज एथेनॉल प्रोड्यूसर है ये कंपनी। और इसके अलावा बायो बेस्ड केमिकल, शुगर और अलग अलग तरह के ग्रेड के एथेनॉल और पावर प्लांट भी कंपनी के पास है। इशू की जानकारी आपको दे दूं, आज इशू खुला है, 25 तारीख को होगा बंद। 334 और 352 रुपये की प्राइस बैंड रखी गई है, यानी कि हायर प्राइस बैंड 352 का है। इशू की टोटल साइज़ है 555 करोड़ की। 230 करोड़ ऑफर फॉर सेल है और फ्रेश इशू आपके लिए है वो है 325 करोड़ का, जो पैसा कंपनी के पास जाएगा। टोटल मार्केट कैप कंपनी का होता है ऊपरी बैंड पर 1800 करोड़ का। आइए स्वागत करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो रहे हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गोदावरी बायो रिफाइनर्स समीर सोमैया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। समीर सर ने कार्नेल यूनिवर्सिटी से साइंस में बैचलर्स और केमिकल्स इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है। केमिकल इंडस्ट्री का समीर सर को 28 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहली बात तो सर, आपका मैं जो प्रोफाइल देख रहा हूँ, सारे विदेशों में पढ़ के वापस आकर हिंदुस्तान में बिजनेस कर रहे हैं आप। जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने हमें आपके समक्ष हमारी बात रखने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, स्वागत है। देश बनाने की बात है जी, और देश को किससे हम आगे ले चलें, उसी वादे को निभाने के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा लगता है सर्दियों, मतलब अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन से लोग पढ़ाई करें, नहीं तो लोग यहाँ से पढ़कर बाहर भागने की सोचते हैं। आप बाहर से पढ़कर वापस आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो बिजनेस आप इथेनॉल रिलेटेड केमिकल्स बनाने का और ये सब जो करते हैं, ये आपका फैमिली बिजनेस रहा है या आपने आने के बाद शुरू किया है? नहीं, अगर आप एक तरह से समझें तो ये बिज़नेस तो पुराना है, दादा की स्थापित की हुई हमारी बिज़नेस है। गोदावरी के तट पर उन्होंने पहली इकाई की स्थापना की थी। अच्छा। लेकिन हमारे और फिर पापा ने उसको बढ़ाया था। लेकिन हमारी जो कल्पना है कि जो आजकल के ज़माने में जो हम देखते हैं मौसम में तब्दीली आ रही है, क्लाइमेट चेंज जो हम कह रहे हैं जी, और पूरे विश्व में अभी हम ग्रीन ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रिसर्च के बुनियाद पर, विज्ञान के बुनियाद पर हम किस तरह से नए रसायन तैयार करें, केमिकल्स तैयार करें, जिस पूरी जो दुनिया, अगर जो हम कहते हैं कि जो ऑयल बेस्ड या फॉसिल बेस्ड इकोनॉमी से ग्रीन पे ट्रांजिशन करने जा रही है, तो एक तो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन है जिस पे हम काम करें, और दूसरा है डीफॉसिलाइजेशन, हमारे केमिकल और मटेरियल में जाए। तो विज्ञान के बुनियाद पे किस तरह से इसको हासिल किया जाए, उस पर हमारा लक्ष्य है। तो एक्चुअली आपकी कंपनी का बिजनेस क्या है? क्या किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और आप बेचते हैं और कहाँ? सर, हम एग्रीकल्चर यानी पहले तो ज़्यादातर गन्ना खरीदते हैं जी, गन्ने से हम चीनी बनाते हैं। जी, बायोफ्यूल जो अपने देश में आजकल अगले साल 20% का लक्ष्य है, एथेनॉल जिसे कहते हैं, एथेनॉल जिसको कहते हैं, वो है। और फिर इन्हीं से किस तरह से हम रसायन तैयार करते हैं, केमिकल तैयार करते हैं, जो हम पूरे देश में बनाते हैं, पूरे विश्व में, देश में बनाकर पूरे विश्व में बेचते हैं। जी, इसके प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में जाते हैं, इसके प्रोडक्ट्स त्वचा के संबंधी प्रोडक्ट्स में जाते हैं, कोटिंग्स में जाते हैं, एग्रोकेमिकल्स में जाते हैं। तो ये सब सेक्टर्स में, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स होगा, फूड इंटरमीडिएट्स होगा, सब कहीं में हमारे प्रोडक्ट्स आजकल हम बेच रहे हैं। तो आपकी जो पिछले साल की 1700 करोड़ की रेवेन्यू है जी, कितना आपका शुगर से आता है, कितना इथेनॉल से और कितना केमिकल्स वगैरह से? सर, एथेनॉल और शुगर में एक तिहाई था। ओके, केमिकल 30% से थोड़ा सा कम। ओके, तो मतलब 95%, 96% तीनों मिलाकर तीनों को मिला, और तीनों बराबर से। हाँ, इसीलिए हम अपने आप को इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी कहते हैं। अच्छा, तो अब बड़ी कहानी क्या बनेगी सर? क्योंकि जिस तरह से सरकार का फोकस इथेनॉल पर है, शुगर में तो पैसे ज़्यादा बनते नहीं, राइट? वो पूरे प्राइस कंट्रोल वगैरह है, तो ज़्यादा पैसे कहाँ बनेंगे, इथेनॉल में या फिर केमिकल्स में? चीनी भी मीठा तो है ही। बिल्कुल, हाँ, पैसे वो ज़्यादा बनने वाली बात है। तो सही है, आपकी बात सही है, हमको कह दिया ऐसे बात। हाँ, लेकिन हम पूरे एक देश की बात करें और एक विश्व की बात करें। जी, देश में हम अगर तो दोनों में क्लाइमेट चेंज के साथ साथ, या तो आप देखें हिंदुस्तान ने भी, भारत ने भी कहा है कि 2070 तक नेट जीरो करेंगे। दूसरे सब देशों ने, यूरोप में कहा है 2050 तक नेट जीरो करेंगे। और एनर्जी संबंध में हम बात करें तो यहाँ पे जो राजनीति, विश्व की राजनीति है, जो जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, इसमें हमें अपने देश को ज़्यादा आत्मनिर्भर करना है एनर्जी में। तो अपने देश में अगर पानी है, सॉइल है, जो धरती है और नदियां हैं, सूरज है, तो उसके हिसाब से हम किस तरह से बायो एनर्जी तैयार कर सकें। इसीलिए 8 साल पहले सरकार ने, 7 साल पहले लक्ष्य रखा था
कि हम 20% ब्लेंडिंग 2030 तक करेंगे। Correct. अभी 2025 तक उन्होंने लक्ष्य आगे कर दिया और इसको करते हुए इसके काफ़ी फायदे हैं। देश की आत्मनिर्भरता बढ़ती है, क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करते हैं और किसान की तरह देखें तो उनकी भी जो आय की सुरक्षा ज़्यादातर अच्छी होती है, वो एक है। सो अगर मैं एज एन इन्वेस्टर ये समझूं ब्रॉडली कि जब भी कोई एक ऐसा ऐलान होता है सरकार की तरफ से जिसमें ब्लेंडिंग बढ़ाई जाए, जी, ब्लेंडिंग जल्दी की जाए या इथेनॉल के दाम बढ़ाए जाए, आपको सीधा सीधा फायदा हो जाएगा। मैं तो देश की बात कर रहा हूँ। हाँ। इस जो ये इंडस्ट्री है, इसमें किसान का, इंडस्ट्री का, नहीं नहीं, बाकी का तो हो गई, वो तो सरकार, वो देश का, सरकार को डिसाइड करना है देश को कैसे फायदा। मैं तो आपकी कंपनी के बारे में बात करूँ, अगर इथेनॉल की ब्लेंडिंग का परसेंटेज बढ़े, इथेनॉल ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी हो और इथेनॉल के दाम बढ़ा दे तो आपकी कंपनी को फायदा हो जाएगा। देश, पहले तो देश बढ़ रहा है। देश बढ़ रहा है यानी उसकी ऊर्जा की जो खपत है वो बढ़ रहेगी। वो ऊर्जा की खपत मैं कहता हूँ जैसे ट्रांसपोर्टेशन में है, तो जैसे ये बढ़ेगी, जितना हम रिन्यूएबल फ्यूल से करें वो देश के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। करेक्ट। दूसरी जो ट्रेंड है, जो वैश्विक ट्रेंड है, जो बहुत सी कंपनियां डीफॉसिलाइजेशन पे जा रही हैं, तो ये खासकर केमिकल सेक्टर में हो रहा है। जो हमारे ग्राहक हैं, इनके साथ हम 3-4 साल बैठकर वैज्ञानिक तौर पे रिसर्च करते हैं, संशोधन करते हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स में हम अगर हमारी रिन्यूएबल फीडस्टॉक के बने हुए प्रोडक्ट्स डालें तो उनका जो कार्बन फुटप्रिंट है, उनका जो पच्छाप है, उनकी जो हम पैर रखते हैं अपनी धरती पर, वो किस तरह से हल्की हो, वो माने फुटप्रिंट, हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, वो किस तरह से हल्की हो, रिसर्च के तौर पर हम काम करते हैं। उनके सप्लाई चेन में हम अपने प्रोडक्ट्स डालें तो इस पर भी बहुत सा परिवर्तन हो रहा है पूरे देश में। सुमैर साहब, अब आपके फाइनेंशियल्स की बात करता हूँ। पिछले 3 साल से आपकी कंपनी लगातार मुनाफे में, जो मेरे पास फाइनेंशियल है, लेकिन पहली तिमाही इस साल की उसमें नुकसान किया है। क्या खास वजह और क्या ये वन टाइम है या कुछ ऑपरेशनल रीजन से? सर, पिछले साल 2023 में अपने देश में ड्राउट हुआ था। ड्राउट होने के वजह से पेनिनसुलर इंडिया में अनुमान लगाया गया था कि गन्ने का उत्पादन कम होगा। ओके। गन्ने के उत्पादन कम होने से सरकार ने अपनी जो शुगर केन जूस से एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का जो प्रोग्राम था, उस पर एक टेम्पररी रोक लगाई थी और इसके वजह से जो हमारे 2024 के नंबर है उस पर असर पड़ा था। ओके। और यही असर आप फर्स्ट क्वार्टर में उसका ही परिणाम है। लेकिन अभी आप देखें तो 2024 में बरसात बहुत अच्छी हुई है और सरकार ने 1 महीने पहले ही ये पूरी एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम फिर से घोषित कर दी है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अगले साल के लिए काफ़ी बड़ा प्रोग्राम किया है और अगले साल का 20% का लक्ष्य उन्होंने साधा है। ठीक बात है। अच्छा, अब आप ये ग्रोथ कहाँ से आएगी? एक आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो मैं देख रहा हूँ 47% के आसपास है। क्या यही कैपेसिटी फुल कैपेसिटी पे काम करने से आएगी या फिर आप कुछ नया कैपेक्स करने वाले हैं? यदि हाँ तो उसके लिए पैसा क्या आईपीओ से होगा? सर, पहले तो अभी हमने बात की कि क्योंकि पिछले साल बारिश कम हुई थी तो सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पे रोक लगाई थी और हमने हमारी क्षमता बढ़ाई थी शुगर केन का ज़्यादा क्रश करके उसी का जूस बनाने से बाद एथेनॉल ब्लेंडिंग में डालना। क्योंकि सरकार ने इस साल के बारिश के बाद प्रोग्राम फिर से पूरी तरह से उसकी घोषणा कर दी है, तो हमारी कैपेसिटी तो ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होगी ही, तो ये तो अच्छी बात है। और दूसरी ये बात है कि हम इस आईपीओ से हमने प्राइमरी रेज 325 करोड़ किए हैं, उसमें से हम इसका उपयोग 240 करोड़ उसका हम कर्ज लौटाएंगे। और हमारा जो फ्री कैश फ्लो आएगा वो हम जो फ्री कैश फ्लो हमें उपलब्ध होगा उसका हम आगे जाते उसका उपयोग हम बायोबेस्ड केमिकल्स में हमारी कैपेसिटी बढ़ाएंगे और उसमें हम बिजनेस पाएंगे। ओके, सो आगे फोकस ग्रोथ का आपका इथेनॉल और केमिकल्स दोनों रहेगा? जी, बायो रिफाइनिंग जिसे हम कहते हैं। बायो रिफाइनिंग का मतलब आपका इथेनॉल भी हो गया और केमिकल भी हो गया। शुगर लेकिन अलग है उसमें। बायो रिफाइनिंग में शुगर भी आता है, लेकिन हमारा ध्यान इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल रहेगा। सुमैया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से अपने कंपनी के प्लान्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। आपका आईपीओ आज से खुला है, एंकर बुक भी आपकी आ चुकी है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सर, हमारी तरफ से आपका आईपीओ सुपर डुपर हिट साबित हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आइए, गोदावरी बायो रिफाइनर्स, ये है आईपीओ जो आज से खुला है बाजार में। हमने अभी मैनेजमेंट से मुलाकात की, कल सुबह हम आपको बताएंगे इस आईपीओ में पैसा लगाया जाए या नहीं, इसका पूरा होगा विश्लेषण आपके लिए।